डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे रीएजेंट टॉपिक के बारे में। रीएजेंट टॉपिक के आईआईटी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन 21 नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हो आईआईटी एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग कन्वर्जन इज कैरिड आउट यूजिंग। यहाँ पे कन्वर्जन दिया है जहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है और टर्मिनल एंड पे अल्किन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू COH, मतलब एसिड में कन्वर्जन हुआ है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो स्टार्टिंग मटेरियल में कार्बन है उससे एक कार्बन लेस हमारा प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग मटेरियल से एक कार्बन कम भी हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है समझने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके जॉन्स ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ पे कार्बन लॉस नहीं होगा। हाइड्रोबोरेशन से ठीक है, टर्मिनल एंड पे OH बाइंड कर सकते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करके एसिड बना सकते हैं, लेकिन कार्बन जो है वो प्रोडक्ट में स्टार्टिंग मटेरियल से कम नहीं होंगे, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को हम इलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? वैकर ऑक्सीडेशन। डेफिनेटली वैकर ऑक्सीडेशन के बारे में हम सोचेंगे। वैकर ऑक्सीडेशन क्या करता है? सिंपली हमारे पास जो अल्कीन होता है, अल्कीन का कन्वर्जन कार्बोनिल कंपाउंड और कीटोन में करता है। सिंपली टर्मिनल एंड का जो अल्कीन है उसमें इंटरनल साइड में कार्बोनिल कंपाउंड, हम कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बाइंड करना चाहते हैं, ड्यू टू वैकर प्रोसेस हम वो कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप में अगर मैंने वैकर प्रोसेस की तो जो स्टार्टिंग मटेरियल था बेंजीन रिंग विच हैविंग अल्कील सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा? कार्बोनिल CH3। ये वैकर प्रोसेस का प्रोडक्ट है। उसके बाद क्या है दोस्तों? हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं? कीटोन है, कीटोन का कन्वर्जन एसिड में कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? सिंपली यहाँ पे हम यूज करेंगे हेलोफॉर्म में हेलोजन I2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। बेस यूज किया, एक्सेस अमाउंट में किया, NaOH क्या करेगा? पर्टिकुलरली मिथिल से प्रोटॉन पिक करेगा। यस और नो? बिल्कुल। यहाँ पे CH2H लिख रहा हूं, तो ये NaOH यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा। इनोलेट फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। फर्दर इनोलेट अटैक ऑन, ये जो इनोलेट है उस इनोलेट का अटैक किस पे होगा दोस्तों? इनोलेट अटैक ऑन पर्टिकुलर I2, यहाँ पे I बॉन्ड I है, आयोडीन पे अटैक होगा, और यही स्टेप हमारी रिपीट होती रहेगी। और रिपीटेशन के बाद जैसे यहाँ पे मोनो आयोडाइड, मतलब एक ही बार आयोडीन बाइंड हुआ है, फर्दर हमारे पास और दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इन दोनों हाइड्रोजन को हम रिमूव करके आयोडीन बाइंड कर सकते हैं। सिंपली जो है दोनों हाइड्रोजन हम फिर से NaOH से पिक करके दोनों हाइड्रोजन के जगह पे क्या कर सकते हैं? आयोडीन बाइंड कर सकते हैं। मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट में सिंपली जो है यहाँ पे एरोमेटिक रिंग, उसके नेक्स्ट में कार्बोनिल, और इस पर्टिकुलर कार्बन पे 1 2 और 3 क्या है? आयोडीन, आयोडीन एंड आयोडीन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों? जो OH माइनस है NaOH का, अब OH माइनस क्या करेगा? पर्टिकुलरली यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, लॉस ऑफ कार्बन अनाइन, यहाँ से स्टेबल कार्बन अनाइन हमारा लॉस होगा। और जैसे ही कार्बन अनाइन लॉस होता है दोस्तों, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के नेक्स्ट में क्या है? सिंपली कार्बन विच हैविंग मिथिल ग्रुप, और उसके नेक्स्ट में C डबल बॉन्ड OH। यही हमारा प्रोडक्ट है। तो दोस्तों अगर हमारे स्टार्टिंग मटेरियल से एक कार्बन कम हुआ है तो हेलोफॉर्म टेस्ट से हम एक कार्बन कम कर सकते हैं, एक कार्बन आयन यहाँ से रिमूव होगा। तो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट स्टेप में वैकर प्रोसेस से जो टर्मिनल अल्कीन है उसका कन्वर्जन हम कीटोन में कर सकते हैं। इंटरनल साइड में क्या होगा दोस्तों? कार्बोनिल आएगा। और हेलोफॉर्म टेस्ट से जो कीटोन है उसका कन्वर्जन एसिड में कर सकते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से भी दोस्तों सिंपली आप देखोगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से भी एक कार्बन तो कम नहीं होगा, जितने कार्बन स्टार्टिंग मटेरियल में है उतने ही प्रोडक्ट में रहेंगे। और ओजोनोलाइसिस करेंगे
ओजोनोलाइसिस से यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिंपली अल्डिहाइड बनेगा। ओजोनोलाइसिस मतलब डबल बॉन्ड का एक फॉर्माल्डिहाइड बाहर निकलेगा और एक अल्डिहाइड बनेगा, और अल्डिहाइड के हेलोफॉर्म टेस्ट हम नहीं ले सकते, और हेलोफॉर्म टेस्ट से एसिड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे प्रोटॉन नहीं है ना। तो सोचिए अल्डिहाइड का हम जो है हेलोफॉर्म टेस्ट से एसिड नहीं बना सकते, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा इलिमिनेट है, फोर्थ ऑप्शन भी इलिमिनेट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं यहां से थोड़ा सा रिमूव हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है? फर्स्ट स्टेप में वैकर प्रोसेस से कार्बोनिल फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे कार्बोनिल आएगा, यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट हेलोफॉर्म टेस्ट से सिंपली हेलोफॉर्म रिएक्शन से हमारा जो है कीटोन विल बी कन्वर्टेड इनटू द एसिड। कीटोन का कन्वर्जन किसमें हुआ है? एसिड में। लॉस ऑफ वन कार्बन, स्टार्टिंग मटेरियल से कार्बन क्या होगा, यहाँ से कार्बन अनाइन लॉस होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस, तो ये आपके सामने आंसर है, सेकंड ऑप्शन सही है। और दूसरी बात क्या है, इसकी पीडीएफ मिलेगी, वहां पे आपको मैकेनिज्म भी मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 आईआईटी जाम 2017 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में दोस्तों सिंपली हमारे पास क्या है, इन फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली आर। ई एंड एफ प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करने, स्टेप बाय स्टेप हम रिएक्शन। सिंपली फर्स्ट रिएक्शन जो है कोल्बे रिएक्शन है। यू नो दैट कोल्बे सिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH जो है प्रोटॉन पिक करेगा, कहां से? पर्टिकुलर फिनोलिक प्रोटॉन, मोर एसिडिक प्रोटॉन है। जैसे फिनॉल का प्रोटॉन पिक किया जाएगा, जनरेशन ऑफ O निगेटिव, यहाँ पे O निगेटिव का फॉर्मेशन होगा। फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है? COOH फॉर्मेशन के मेथड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, CO2 मतलब C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O लीनियर होता है, थोड़ा सा आपके कन्वीनियंट के लिए मैं लिख रहा हूँ। बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ऑर्थो से अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जनरेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O निगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? नेक्स्ट स्टेप में रीएरोमाटाइजेशन, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होके यहाँ से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, और जैसे ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे OH है आफ्टर प्रोटोनेशन, यहाँ पे सिंपली क्या होगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे COOH। ऐसा कंपाउंड ए कहाँ पे? पैरा पे नो, पैरा पे नो, सिंपली ऑर्थो वाला हमारा प्रोडक्ट मेजर रहेगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऑक्सीजन जो है उस पर्टिकुलर फिनॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा मेजर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, जो ए प्रोडक्ट हमें मिला है, या फिर सिंपली हम ई प्रोडक्ट लिखते हैं क्योंकि ई एंड एफ फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर ई प्रोडक्ट, ये फर्स्ट स्टेप थी। सेकेंड स्टेप में जो ई प्रोडक्ट है उसमें एसिटिक अनहाइड्राइड गिवन है, वह है एसिटिक अनहाइड्राइड। सिंपली दोस्तों जो एसिटिक अनहाइड्राइड है वो कहाँ पे बाइंड होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। सिंपली हमारे पास फिनॉल है, वो निगेटिव बना था, और यहाँ पे क्या है, COOH, विच लोन पेयर विल बी इजीली अवेलेबल। सिंपली ऑक्सीजन की लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट है एक बार फिनिल रिंग के, और जो एसिड है उस एसिड में दोनों ऑक्सीजन के बीच में कॉन्जुगेशन है, मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें एसिड में मिलेंगे। अगर हमें सिंपली असाइलेशन करना है, असील ग्रुप बाइंड करना है, CH3 connected with the C double bond O, C double bond O, CH3, तो सिंपली हमारा O असाइलेशन होगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगी, बॉन्ड ओपन क्लोज, लॉस ऑफ OAC, और जैसे OAC लॉस होगा दोस्तों, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा
आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनल प्रोडक्ट में इसे यहाँ पे डाउन में लिख रहा हूँ। जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, सिंपली ऑक्सीजन पे सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ग्रुप ओ एसाइलेशन और यहाँ पे क्या है COOH। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आप देखोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी देखोगे तो फिनोलिक OH फास्टर रिएक्ट करेगा, क्योंकि एसिड में जो COOH है वो ऑक्सीजन की लोन पे दूसरे ऑक्सीजन के कॉन्जुगेशन में है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे, लेस न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन हमारा एसिड का रहेगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन हमारा फिनॉल का रहेगा। इसलिए फिनोलिक OH जो है अटैक करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड पे एंड O एसाइलेशन विल बी टेक्स प्लेस। इट मींस दैट आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन में दोनों जगह पे किया है विच इज नॉट अ पॉसिबल, दोनों जगह पे नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सिंपली करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप सेपरेट कर रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 समझने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बेसिस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल में बेंजीन रिंग है विच हैविंग क्लोरीन ग्रुप एज वेल एज R सब्स्टिट्यूएंट एंड इसकी रिएक्शन NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, मतलब सोडामाइड यहाँ पे बेस यूज किया है और अमोनिया के प्रेजेंस में NH2 के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड की। रिएक्शन क्या होगी समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन है जाम 18 का क्वेश्चन है, IIT जाम 18। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है, पर्टिकुलर बेंजीन रिंग पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है। बेंजाइन इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म होगा ध्यान से देखिए, बेंजाइन इंटरमीडिएट और बेंजाइन इंटरमीडिएट को अराइन इंटरमीडिएट भी कहा जाता है। तो NaNH2 बेस जो है सोडामाइड which abstract the proton from this particular this center, electron density move towards this side and loss of Cl and a generation of benzene और अराइन। यहाँ पे क्या जनरेट होगा दोस्तों, बेंजाइन का जनरेशन होगा, मतलब यहाँ पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंपली C ट्रिपल बॉन्ड N साइनो ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में बेसिक कंडीशन में इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, बेस कहां से प्रोटॉन पिक करेगा दोस्तों, NaOH और NaNH2 जो भी बेस है वो पर्टिकुलर अल्फा 2 साइनो ग्रुप प्रोटॉन पिक करेगा एंड कार्ब अनाइन का जनरेशन करेगा। डेफिनेटली यहाँ पे क्या जनरेट होगा, कार्ब एनाइन। तो जैसे प्रोटॉन इस पर्टिकुलर बेस ने पिक किया, यहाँ पे क्या हुआ, कार्ब अनाइन का जनरेशन हुआ और जैसे कार्ब अनाइन जनरेट हो रहा है, कार्ब अनाइन फर्दर अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सिंगल बॉन्ड था, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर उसके नेक्स्ट में सिंगल बॉन्ड एंड 1 2 3 कार्बन हुए, यहाँ पे क्या है CN ग्रुप और यहाँ पे कार्ब अनाइन का फॉर्मेशन हुआ। दिस कार्ब अनाइन फर्दर अटैक ऑन बेंजीन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स this side, intramolecular cyclization will be takes place और intramolecular cyclization से जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर रिंग। बेंजीन रिंग है उसके नेक्स्ट में हमारी 5 मेंबर रिंग होगी और यहाँ पे होगा साइनाइड ग्रुप Cl और यहाँ पे कार्बन है। आफ्टर प्रोटोनेशन H प्लस हमारा प्रोटोनेशन होगा 1 कप कंडीशन में, अमोनिया गिवन है। जैसे प्रोटोनेशन होगा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन which is option number 3, 6 member benzene ring which fused with 5 member ring which having cyano group। यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है और ये हमारी 6 मेंबर रिंग है। तो ऐसा हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बेंजाइन और अराइन का ये एग्जांपल है। दिस कार्बन एन इज स्टेबल ड्यू टू द conjugation of cyano।
ए से तो अल्फा टू साइनो, अल्फा टू कार्बोनिल, अल्फा टू नाइट्रो हम प्रोटॉन पिक कर सकते हैं। वही हुआ है इस पर्टिकुलर केस में, यहाँ से प्रोटॉन दोस्तों हुआ है पिक। ये NaNH2 जो है, NaNH2 क्या कर रहा है, यहाँ से प्रोटॉन पिक कर रहा है, और NaNH2 ने प्रोटॉन पिक करने के बाद सिंपली हमारा कार्ब अनाइन का जनरेशन हो रहा है। कार्ब अनाइन फर्दर अटैक ऑन बेंजीन और अराइन, साइक्लाइजेशन विल बी टेक्स प्लेस। यहाँ पे 6 मेंबर बेंजीन रिंग विल बी फ्यूज्ड विद 5 मेंबर रिंग। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। होपफुली क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेप इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। यहाँ पे 3 स्टेप इन्वॉल्व हुए हैं स्टार्टिंग मटेरियल का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करने के लिए। पहले फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होगा या अल्काइलेशन होगा, ठीक है। तो सिंपली ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले होगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइल ग्रुप यहाँ पे बाइंड होगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद फाइनली आपका क्या रहेगा, रिडक्शन हो जाएगा, विच इज क्लेमंसन रिडक्शन। कैसे होगा ध्यान से देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन अगर हम करते हैं फर्स्ट स्टेप में फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो असाइलेशन के लिए हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग विच इज कनेक्टेड, सॉरी बेंजीन रिंग, नेक्स्ट में क्या है, AlCl3 के प्रेजेंस में अगर हमने एसिल ग्रुप यूज किया, एसिल ग्रुप, एसिल ग्रुप मतलब क्या है, Cl C डबल बॉन्ड O 1 कार्बन, ये ग्रुप हमने ऐड किया है, एक दो तीन कार्बन, एक दो तीन कार्बन के हमने चेन यूज किए इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इट इज अ फ्रीडल क्राफ्ट साइलेशन। रिसेंटली बेंजीन यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा बॉन्ड ओपन क्लोज, और ये जो Cl जो है AlCl3 के साथ बाइंड हुआ था वो बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकलता है दोस्तों हमारे पास स्पीसीज क्या बनेगी। क्यों एसाइलेशन फास्ट किया, ध्यान से देखिए, एसाइलेशन पहले करने का पीछे का रीजन क्या था, यहाँ पे हमने एसिल ग्रुप बाइंड कर दिया, यस। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बोकेटाइन, नेक्स्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड, रीअरोमाटाइजेशन स्टेप नंबर सेकेंड क्या होती है, रीअरोमाटाइजेशन, और रीअरोमाटाइजेशन से हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ग्रुप हमें मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन पहले क्यों किया, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने असाइलेशन किया तो उसके मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, असाइल ग्रुप। अगर इसमें मैंने अल्किल हैलाइड ऐड किया, मतलब सेकंड स्टेप ऐड की, सेकंड स्टेप क्या है दोस्तों, सिंपली मैंने इसमें Cl और Cl के नेक्स्ट में CH विच हैविंग CH3 CH3, मतलब असाइलेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो Cl इसके साथ बाइंड होगा एंड जनरेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और नॉट, यस। तो हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो देखिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और नॉट, यस। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा पोजीशन से इस कार्बोकेटाइन पे अटैक होगा, और जैसे मेटा पोजीशन से कार्बोकेटाइन पे अटैक होगा, फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट जिसमें हमारा है कार्बोनिल, तो कार्बोनिल नेक्स्ट है CH2CH3, और इसके मेटा पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप बाइंड हुआ है, ठीक है। आफ्टर रीअरोमाटाइजेशन यहाँ पे बेंजीन में रिंग, बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर हमने रिडक्शन किया, क्लेमंसन रिडक्शन या फिर सिंपली वुल्फ किश्नर रिडक्शन, इस कार्बोनिल को हम रिमूव करके फाइनल प्रोडक्ट ला सकते हैं, जिसमें यहाँ पे CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो ये कब पॉसिबल है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन
फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन क्यों करेंगे? क्योंकि असाइल ग्रुप ने अगर बाइंड किया तो उसके मेटा पे एल्काइल ग्रुप बाइंड कर सकते हैं, इसलिए नेक्स्ट स्टेप होगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड लास्ट स्टेप विच इज अ रिडक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे तो पहले फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होगा, उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड लास्टली क्या होगा? रिडक्शन। उल्फ किश्नर रिडक्शन है, क्लेमंसन रिडक्शन है, जिससे हम कार्बोनिल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ZnHg वाला ना, या फिर N2H4 वाला। क्लेमंसन रिडक्शन है, उल्फ किश्नर रिडक्शन है। तो असील ग्रुप पहले बाइंड करने का रीजन यही था क्योंकि हमारे जो रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट दिए हैं प्रोडक्ट में वो 1,3 पोजीशन पे है, मतलब मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले बाइंड किया तो वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो अल्काइल ग्रुप हम मेटा पे बाइंड कर सकते हैं। अगर अल्काइलेशन पहले किया होता, आर ग्रुप बाइंड हो जाता रिंग पे, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता, तो मेटा वाला प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा है। इसीलिए पहले जरूरी है असाइलेशन। असाइलेशन मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्शन से हम अल्किल ग्रुप बाइंड कर सकते हैं। अल्किल ग्रुप बाइंड करने के बाद जो हमारा असील ग्रुप है उसका रिडक्शन करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस और नो? यस, वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें दो नेम रिएक्शन इन्वॉल्व है। फर्स्ट जो है वो हमारी है मैकमोरी कपलिंग रिएक्शन। मैकमोरी कपलिंग जैसा एग्जांपल है, क्या है समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास कितने रिंग है? एक। प्रोडक्ट में दो दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे कपलिंग हुआ है। टू इक्विवेलेंट ऑफ साइक्लोपेंटानोन यूज होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन मैकमोरी कपलिंग, पहली स्टेप यहाँ लिखेंगे मैकमूरी कपलिंग। तो मैकमूरी कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा? हमारे पास 5 मेंबर रिंग है विच हैविंग कार्बोनिल। यहाँ पे थोड़ा सा हम कार्बोनिल को क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं। साइक्लोपेंटेनोन को मैं ऐसे लिखता हूँ। दूसरा साइक्लोपेंटेनोन दो इक्विवेलेंट यूज किए और इसमें यूज किया है टिटेनियम। टाइटेनियम प्लेट है, ये टाइटेनियम की प्लेट है। तो सिंपली रेडिकली बॉन्ड क्लीवेज विल बी टेक्स प्लेस। और जैसे रेडिकली होगा यहाँ पे हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी फर्स्ट स्टेप में वो रहेगी ऑक्सीजन विच इज कनेक्टेड विद द टिटेनियम। फर्दर ऑक्सीजन, यहाँ पे एक रेडिकल है एंड 5 मेंबर रिंग और यहाँ पे एक रेडिकल। दो रेडिकल के बीच में, ये मैकमोरी कपलिंग का एग्जांपल है, दो रेडिकल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है 5 मेंबर रिंग बॉन्ड विथ अनदर 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विच इज कनेक्टेड विथ टाइटेनियम। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फिर से रेडिकली बॉन्ड क्लीवेज। ये बॉन्ड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा, और जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मैकमोरी कपलिंग का पहले प्रोडक्ट क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 5 मेंबर रिंग रहेगी और डबल बॉन्ड 5 मेंबर। तो ये जो रिएक्शन है विच इज सिंपली मैकमोरी कपलिंग रिएक्शन। समझ में आ रहा है मैकमोरी कपलिंग? वेरी गुड, वेरी। नेक्स्ट क्या है? कोल्ड KMnO4। कोल्ड कंडीशन में KMnO4 यूज किया है, KMnO4 एंड कोल्ड कंडीशन। तो कोल्ड कंडीशन में KMnO4 है, तो डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सीन डायल और नॉट? यस। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में हमने देखा है अगर डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सीन डायोल में करना है तो हम कोल्ड कंडीशन में KMnO4 यूज कर सकते हैं या फिर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हुआ है? कोल्ड कंडीशन में KMnO4 जो डबल बॉन्ड था उसका कन्वर्जन सीन डायोल में करेंगे। ठीक है, डायोल फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्या है? यहां से आगे इट इज अ पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
पिनाकोल पिनाकोलन कैसे, H2SO4 हमारे पास है, तो पहले H2SO4 विच इज अ सोर्स ऑफ H प्लस, तो H2SO4 गिवन है, H प्लस का सोर्स है, तो ये हमारा क्या होगा, पहले ऑक्सीजन की लोन पेयर प्रोटोनेट होगी, यस और नो, यस, ऑक्सीजन की लोन पेयर क्या हुई, प्रोटोनेट हुई, और जैसे ऑक्सीजन की लोन पेयर प्रोटोनेट होती है, जनरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, ये हमारी 5 मेंबर रिंग एज इट इज, ठीक है, 5 मेंबर रिंग क्या है, एज इट इज है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिंग एक्सपांशन, मतलब कैसे, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस होता है, फॉर्मेशन ऑफ, सिंपली यहाँ पे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, एक कार्ब कैटायन इन्वॉल्विंग नेम रिएक्शन है, यहाँ पे कार्ब कैटायन होगा, यहाँ पे OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड एक ही स्टेप में दिख रहा हो, बॉन्ड आगे शिफ्ट, और रिंग एक्सपांशन विल बी टेक्स प्लेस, यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे क्या होगा, R ग्रुप शिफ्ट होके रिंग एक्सपांशन होगी, और ड्यू टू रिंग एक्सपांशन क्वांटिटीज में लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास के ये बॉन्ड है, यहाँ पे बना कार्बोनिल, इस बॉन्ड इज एज इट इज, ये हमारी क्या थी, 5 मेंबर रिंग थी, और सिंपली यहाँ पे आप देखोगे ये 5 मेंबर रिंग जो थी वो कन्वर्ट हो चुकी है 6 मेंबर रिंग में, और स्पाइरो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, इसे हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 6 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड O विच इज फर्दर कनेक्टेड विद 5 मेंबर रिंग, तो 5 मेंबर रिंग पे कार्बोनिल नहीं रहेगा, 6 नंबर रिंग पे कार्बोनिल और 5 मेंबर रिंग बाइंड, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पहली जो रिएक्शन है मैकमोरी है, और यहाँ से H2SO4 वाली रिएक्शन है विच इज पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, तो पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, सिंपली करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इजीली आप इसका आंसर जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते थे, ठीक है, कहा से मैंने लिया है, पहले मैकमोरी कपलिंग टिटेनियम क्लोराइड के साथ, मैकमोरी कपलिंग के बाद पिनाकोल पिनाकोला रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्योंकि मैकमोरी कपलिंग के बाद जो डबल बॉन्ड बनेगा उसका K-MnO4 से डायोल में कन्वर्ट किया है N12 डायोल विच इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, 6 मेंबर रिंग पे कार्बोनिल और 5 मेंबर रिंग जो है अल्फा पे कनेक्ट होगी, दिस कंपाउंड इज स्पाइरो कंपाउंड, इसे क्या कहते हैं, स्पाइरो, एक ही कार्बन पे 2 रिंग कनेक्ट है, तो इसे कहेंगे स्पाइरो कंपाउंड, तो यहाँ पे स्पाइरो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आप देख सकते हो, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल का हाइड्रोकार्बन किया है, NaBH4 क्या करेगा, अल्कोहल करेगा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा, कार्बोनिल विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, रिडक्शन के बाद कार्बोनिल का अल्कोहल तक रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4, लिथियम बोरोहाइड्रेट या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी हमारा H माइनस का सोर्स है, एसिड का भी कन्वर्जन अल्कोहल में करेगा, एज वेल एज कार्बोनिल का भी कन्वर्जन अल्कोहल में करेगा, तो अल्कोहल तो यहाँ पे गिवन नहीं है, BH3 क्या करेगा, सिंपली एसिड का, ओनली एसिड जो है उसका कन्वर्जन किस में करेगा, एल्कोहल में, एसिड को स्पेसिफिक एसिड को ही सिलेक्टिवली रिड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे, BH3 यूज करेंगे। अब देखिए ZnHG इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लेमंसन रिडक्शन, क्लेमंसन रिडक्शन से हम क्या कर सकते हैं, कार्बोनिल का कन्वर्जन हाइड्रोकार्बन में
कर सकते हैं। दिस रिएक्शन इज सिंपली क्लेमंसन रिडक्शन। तो क्लेमंसन रिडक्शन आपको देखना है। क्लेमंसन रिडक्शन बोनिल ग्रुप will be converted into ZnH in presence of HCl. Carbonyl group will be converted into hydrocarbon. क्लेमंसन रिडक्शन का क्या है, वही हुआ है। ठीक है, क्लेमंसन रिडक्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेस्ट suited for following ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ है, एल्डिहाइड का कन्वर्जन एसिड में हुआ है। ये एसिड है, एल्डिहाइड है। सिंपली MnO2 क्या करेगा, MnO2 ऑक्सीडेशन करेगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होता है, MnO2 बेंजाइलिक अलाइलिक का ऑक्सीडेशन करके कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। मतलब अल्कोहल का कन्वर्जन अगर हमें कार्बोनिल में करना है तो हम MnO2 यूज कर सकते हैं, और MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल। जो बेंजाइलिक अल्कोहल है और अलाइलिक अल्कोहल के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, MnO2। MnO2 तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, DMSO ऑक्साजिल क्लोराइड एंड NET थ्राइस स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन में भी देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल रहेगा, अल्कोहल का कन्वर्जन कार्बोनिल कंपाउंड में होगा। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल में यहाँ पे अल्कोहल है। इस अल्कोहल का हम क्या कर सकते थे, कार्बोनिल, जो कि हुआ नहीं है। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन से हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड में नहीं कर सकते। एल्डिहाइड का कन्वर्जन एसिड में हुआ है, अल्कोहल अनअफेक्टेड है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो MnO2 चल सकता है, PCC, PDC, या फिर स्वर्ण ऑक्सीडेशन हो सकता है। Al आइसोप्रोपाइल मतलब है ओपन और ऑक्सीडेशन, और ओपन और ऑक्सीडेशन में अल्कोहल जो है उसका कार्बोनिल बनेगा, और उसका ही रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, MPV रिडक्शन। मिर्विन MPV मिर्विन पॉन्डॉप वैलेरी रिएक्शन। तो MPV रिडक्शन एंड ओपिनॉन ऑक्सीडेशन एक दूसरे के अपोजिट है। कीटोन होगा या फिर कार्बोनिल होगा तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल होगा तो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। ओपिनर ऑक्सीडेशन एंड MPV रिडक्शन। लेकिन ये टोलेंस रिएजेंट Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, टोलेंस रिएजेंट टोलेंस रिएजेंट सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज aldehyde टू एसिड। टोलेंस रिएजेंट से हम क्या कर सकते हैं, या फिर फैटिजोन रिएक्शन में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैटिजोन रिएक्शन में भी Ag2O होता है। फैटिजोन रिएक्शन में भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। लेकिन ये क्या है, टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट सिलेक्टिवली अल्डिहाइड का कन्वर्जन, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है तो अल्डिहाइड का कन्वर्जन एसिड में करेगा विद हेल्प ऑफ टोलेंस टेस्ट। हमने प्रैक्टिकल में भी ये टेस्ट किए, टोलेंस टेस्ट। तो टोलेंस रिएजेंट जो है वो सिलेक्टिवली हमारा जो अल्डिहाइड ग्रुप है उस अल्डिहाइड का कन्वर्जन एसिड में कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन 2S3R 2 chloro 3 phenyl butane with NaOET in presence of ethanol। सिंपली हमारा क्या है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। मतलब कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। दो नंबर पे क्या है, क्लोरो ग्रुप है, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्लोरीन। 3 नंबर पे क्या है, फिनिल ग्रुप है, तो यहाँ पे फिनिल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन किसके साथ की है, सिंपली बेसिक कंडीशन में NaOET के प्रेजेंस में रिएक्शन है, सोडियम मेथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट क्या है, इथेनॉल EtOH।
तो दोस्तों पहले हम समझने की कोशिश करते हैं क्लोरीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी। अब फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन को रहेगी, सेकेंड प्रायोरिटी कार्बन विच इज कनेक्टेड विद पीएच, एंड थर्ड प्रायोरिटी मिथिल। 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन आर, बट आर चेंजेस टू यस करना है तो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप मतलब हाइड्रोजन कैसे होना चाहिए, अब हो। अगर हाइड्रोजन अब हो है इसका मीनिंग क्या है, हमारा क्लोरीन बिलो रहे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर से एक बार देखिए, मैंने ये सभी नंबरिंग जो है कैंसिल किए। अब इस पर्टिकुलर सेंटर का आरएनएस नोमेनक्लेचर निकालो। फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन, सेकंड प्रायोरिटी कार्बन विच इज कनेक्टेड विद फिनिल, थर्ड प्रायोरिटी मिथिल। 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन आर, बट आर चेंजेस टू यस, व्हाई, बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अबोव द प्लेन विच इज अ हाइड्रोजन। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है तो हम आरएनएस नोमेनक्लेचर में कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स करके लिखते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है, सिंपली विच ग्रुप, एच ग्रुप, वो हमारा टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, इसलिए आर चेंजेस टू यस हुआ। मतलब क्लोरीन का ओरिएंटेशन क्या होगा दोस्तों, बिलो होगा, इतना हमें पता चला। पीएच का निकाल लेते। पीएच में भी यहाँ पे देखिए हमें आर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। पीएच में आर कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन हो गए हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन। पीएच डबल बॉन्ड है ना, मतलब कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन आर। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, सिंपली हमारा जो है पीएच उसका ओरिएंटेशन अप में रहेगा। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या रहेगा, अप में रहेगा। अगर अप में है तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा क्या रहेगा, डाउन में। ध्यान से देखिए नंबरिंग एक बार फिर से हम कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन विच इज कनेक्टेड विद क्लोरीन है ना दोस्तों, तो हमारा ये पहली प्रायोरिटी किससे रहेगी, फिनिल को रहेगी या कार्बन कनेक्टेड क्लोरीन को रहेगी। एक्सपांड करके लिखते हैं तो ताकि हमें समझ में आ जाए ये पीएच है। तो सिंपली आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, यहाँ पे सेकंड, क्योंकि कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ का कार्बन क्लोरीन से कनेक्टेड है। तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, यस। यस चेंजेस तो हमें क्या चाहिए, आर। आर चाहिए, इसके लिए हमारा एच कैसे होना चाहिए, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब पीएच ग्रुप कैसा होना चाहिए, बिलो। तो दोनों ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी सी न रहेगी। नंबरिंग यहाँ पे देते समय गड़बड़ नहीं करनी है। अगर यहाँ पे हमने गलती कर दी तो हम आरएनएस नोमेनक्लेचर गलत लिखते हैं तो प्रोडक्ट भी गलत आएगा। कैसे दोस्तों, सिंपली आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन अप में रहेगा। आरएनएस नोमेनक्लेचर से हमारा सेंटर लिखा है आर, तो ये तो पता चला यस से, तो ये हमारा सेंटर आर कैसे होगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, यस यस चेंजेस टू आर। तो दोस्तों कार्बन विच इज कनेक्टेड विद क्लोरीन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, कार्बन विच इज कनेक्टेड विद कार्बन विच इज कनेक्टेड विद कार्बन सेकेंड प्रायोरिटी रहेगी। तो गलती से भी पीएच को पहली प्रायोरिटी नहीं देनी। नेक्स्ट क्या है, बेस, बेस यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा, बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा और लॉस ऑफ Cl, एंटी इलिमिनेशन विल बी टेक्स प्लेस। इलिमिनेशन कैसे होता है दोस्तों, एंटी, और जैसे एंटी इलिमिनेशन होगा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे क्या है, मिथिल ग्रुप है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे पीएच ग्रुप है ना। तो सिंपली हमारा नोमेनक्लेचर क्या रहेगा, जी, जी डबल बॉन्ड हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे हाइड्रोजन को, सेकेंड प्रायोरिटी, सिमिलर प्रायोरिटी सेम साइड, मतलब ये क्या है, जेड डबल बॉन्ड हुआ है। और जेड में सिंपली आप देखिए 2 फिनिल, 1 2 2 फिनिल, 2 ENE ब्यूट, मतलब ये हमारा बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल क्या है, सही आंसर है।
बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। इजेड नोमेनक्लेचर के बारे में पता होना जरूरी है और आरएनएस नोमेनक्लेचर अच्छे से निकालना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का क्वेश्चन आईआईटी जाम 2022 का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 21 नंबर का एक क्वेश्चन आया था 2022 में पार्ट ए के सेशन। क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन ऑफ 2,4 डाइब्रोम सॉरी डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन विथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस अ येलो ऑरेंज solid X, a yellow orange solid X है for the identification of organic functional group G, X and G respectively। मतलब ये organic functional group G given है और सिंपली हमारे क्या है, ये सॉलिड बन रहा है, ये सभी क्या है X है। X and G हमें फाइंड आउट करना है। फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ की है, 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो, ये 2 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप है, 4 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप है, 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, मतलब यहाँ पे फ्लोरीन है। रिएक्शन क्या होगी, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होके ये बॉन्ड आगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज आ सकता है जो कि नाइट्रो के कॉन्जुगेशन में जाएगा। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और फिर से वापस आके यहाँ से फ्लोरीन लॉस होगा, एडिशन भी होगी और इलिमिनेशन भी होगा, फ्लोरीन का इलिमिनेशन एंड टॉसिल सॉरी हाइड्रोजन नॉट टॉसिल ओनली हाइड्रोजन एडिशन। तो हाइड्रोजन की जैसे ही एडिशन होती है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन है रेड कलर वाला, थोड़ा सा हम रिमूव कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में क्या था, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, उसे भी एक्सपांड करके लिखेंगे एन डबल बॉन्ड ओ निगेटिव, चाहे ऑर्थो का लिखो पैरा का लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निगेटिव चार्ज जो है ये टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट होगा, एडिशनल रिएक्शन, और जैसे शिफ्ट होगा ये क्या है NH2, नेक्स्ट ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट है, यहाँ पे NO2 है, NO2 के भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड एन ओ निगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ एडिशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलिमिनेशन, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, और यहाँ से फ्लोरीन लीव होगा। जैसे फ्लोरीन लीव होता है, फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है उसमें सिंपली फ्लोरीन के जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोजन का पार्ट आ जाएगा। रिसाइकलाइजेशन नॉट पॉसिबल, साइकलाइजेशन नॉट पॉसिबल, आइदर ए और बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा ए या बी हुआ, ये पहली स्टेप हुई एडिशन इलिमिनेशन, ध्यान से देखिए, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपली एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। तो एडिशन एलिमिनेशन का ये एग्जांपल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमने ग्रुप बनाया है या फ्लोरीन के जगह पे टॉसिल हाइड्रोजन बाइंड करके हाइड्रोजन का फॉर्मेशन बनाया है, उसका फर्दर आप देखिए यूज कैसे होगा। तो ये एरोमेटिक रिंग है और इसमें क्या है NH2, यहाँ पे है नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पे भी है नाइट्रो ग्रुप। तो सिंपली नेक्स्ट स्टेप में अगर हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप होगा
एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करना है तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ के दो H और ऑक्सीजन लॉस होके इमीन फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, इमीन फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, हम एल्डिहाइड का कर सकते हैं with the help of this moiety नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आर एच। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इमीन फॉर्मेशन कब होगा, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो हमारा जी ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, एल्डिहाइड होगा। इट मींस दैट सिंपली करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन पे हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना था, एक्स जो हमारा ऑरेंज येलो सॉलिड बनता है वो, और जी मतलब विच फंक्शनल ग्रुप विल बी डिटेक्टेड बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप जी बाय दिस पर्टिकुलर टॉसिल हेड्रेजिन। जो हेड्रेजिन है उस हेड्रेजिन से हम किसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं दोस्तों, सिंपली अल्डेहाइड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, एडिशन एलिमिनेशन, जिसमें फ्लोरीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। फ्लोरीन के ऑर्थो एंड प्यारा पे नाइट्रो ग्रुप है विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन पर्टिकुलर फ्लोरीन कनेक्टेड कार्बन, addition elimination reaction will be takes place with the resonance, and addition elimination के बाद आपका फ्लोरीन जो है उसके जगह पे NH आएगा, और ये जो टर्मिनल एंड का NH2 है उसके दो हाइड्रोजन जो है हम लॉस करके और कार्बोनिल का ऑक्सीजन लॉस करके इमीन बना सकते हैं इन केस ऑफ एल्डिहाइड। तो सिंपली आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, identification of organic functional group aldehyde by X, which is a simply fluorine replaced by NH2। ठीक है, तो 2,4 डाई नाइट्रो के जगह पे, यहाँ पे 2,4 डाई नाइट्रो फ्लोरो के जगह पे आ जाएगा हाइड्रेजिन, है ना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन जो है वो MSQ टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए दोस्तों, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ पे आप देखोगे एक से ज्यादा आंसर हमारे करेक्ट हो सकते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन दैट यील्ड्स वन नेप्थॉल एज अ मेजर प्रोडक्ट। वन नेप्थॉल मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा, तो दोस्तों सबसे पहले पहला यहाँ पे इंसर्शन, एलाई इंसर्शन के बाद ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, यहाँ पे आगे शिफ्ट। पहले केस में हमारे पास क्या हुआ, बेंजाइन इंटरमीडिएट मिला। दिस बेंजाइन इंटरमीडिएट रिएक्ट विथ बेंजाइन, तो ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, डील सल्डर रिएक्शन। बॉन्ड यहाँ पे अटैक, बॉन्ड यहाँ पे अटैक, बॉन्ड आगे शिफ्ट। तो सिंपली हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो स्पीसीज क्या रहेगी, 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 6 मेंबर आडक्ट जिसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन, H+ कंडीशन दिया है तो प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन किसका होगा, पर्टिकुलर इस ऑक्सीजन का क्या होगा, प्रोटोनेशन। और अब प्रोटोनेशन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, एरोमेटाइजेशन विल बी टेक्स प्लेस। ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोटोनेशन पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपली ध्यान से देखिए, ये जो बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट होगा। जैसे बॉन्ड आगे, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन विल बी मूव, और जैसे इस डायरेक्शन से मूव होगा, फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें आप देख सकते हो हमारे
हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे OH बना और सिंपली यहाँ पे कार्बोकेटाइन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होके rearomatization will be takes place. After rearomatization, formation of final product, जहां पे आप देख सकते हो सेकेंड पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे OH आया है, मतलब ये 1 नेप्थॉल। यहाँ पे सेकेंड पे OH आता तो 2 नेप्थॉल होता, मतलब पहली रिएक्शन ऐसी है जिससे हम 1 नेप्थॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। समझ में आया रिएक्शन? बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन will be takes place 4+2 cycloaddition. After 4+2 cycloaddition reaction, जनरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट 6 मेंबर अड़क फ्यूराइन के साथ रिएक्शन है। इन एसिडिक कंडीशन प्रोटोनेशन विल बी टेक्स प्लेस। प्रोटोनेशन से ये जो बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट होगा, अलाइलिक पोजीशन से डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होके इस पर्टिकुलर सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट लॉस ऑफ H प्लस माइनस H प्लस यहाँ से लॉस होगा, जनरेशन ऑफ 1 फिनॉल, फिनॉल का जनरेशन या फिर 1 नेप्थॉल का जनरेशन होगा। तो फर्स्ट हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सेकेंड वाले के केस में क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, H2SO4 क्या करेगा, सिंपली H2SO4 से और हीट प्रोवाइड की, हमारा बी प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए बी प्रोडक्ट क्या आएगा, ध्यान से पहले वाला समझ में आए, या फिर सिंपली हम थर्ड वाला एलिमिनेट कर सकते, कैसे, ZnHCl मतलब यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनिल लॉस होगा, और कार्बोनिल लॉस होगा, ऑक्सीजन अगर हमारा लॉस हुआ तो सिंपली हम यहाँ पे नेप्थॉल या फिर सिंपली बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप नहीं ला सकते, तो थर्ड तो आएगा नहीं। फोर्थ वाला सही है, फोर्थ वाला भी आ सकता है, को सेकंड ट्राई करना है, सेकंड भी सही है। क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। तो सिंपली लास्ट वाला तो इजी, MCPBA से क्या होगा, ऑक्सीजन का इंसर्शन विच इज अ बीयर विनेगर ऑक्सीडेशन। जैसे ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा यहाँ पे बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन से हमारा क्या होगा, सिंपली ऑक्सीजन विच इज कनेक्टेड विद C डबल बॉन्ड O CH। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस दिया है, हाइड्रोलिसिस एसिड हो या बेस हो, सिंपली OH माइनस का यहाँ पे अटैक होगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और जैसे ऑक्सीजन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी दोस्तों, यहाँ पे हमारा OH ग्रुप हुआ, मतलब फोर्थ वाले केस में भी हम 1 नेप्थॉल बना सकते हैं, फर्स्ट वाले केस में बना सकते हैं, सेकेंड वाले में भी बना सकते हैं। कैसे बन रहा है ध्यान से देखिए, या फिर आप बताएं, थोड़ा सा सोचे, मैं आपके लिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा सोच के आंसर आपको देना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ से रिमूव हो रहा हूँ, सोच के आंसर देना है कैसे बनेगा, साइक्लाइजेशन कैसे होगा, एसिड दिया है यहाँ पे COOH है, तो कैसे होगा ध्यान से देखिए, किया है सॉल्व, सेकंड सही है, यस और नो, कीटोइनॉल टेट्रामराइजेशन लास्ट स्टेप कीटोइनॉल टेट्रामराइजेशन हो गया होगा, दिस जितना टाइम दिया है वो मोर देन सफिशिएंट था। तो सिंपली थर्ड वाला तो हमने इलिमिनेट किया है, क्योंकि यहाँ पे ZnHCl से हाइड्रोकार्बन बनेगा तो OH नहीं बचेगा, OH नहीं बचेगा तो फिनॉल नहीं बनेगा। लेकिन सेकेंड वाले केस में देखिए, पेन चेंज कर रहा हूं, सेकेंड वाले केस में हमारे पास ऐसी रिंग थी, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है पर्टिकुलर, यहाँ पे एक कार्बन था, इस पे सी एक डायरेक्टली है ना, यहाँ पे क्या है एक कार्बन छोड़ के COOH OH। तो फर्स्ट केस में ऑक्सीजन की लोन पेयर जो है वो प्रोटोनेट होगी, किसी से भी दिखा सकते हो, प्रोटोनेशन होगा, ये बॉन्ड यहाँ से अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन
क्लोज, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। बहुत आसान रिएक्शन थी, इसीलिए मैंने आपको दी थी। और एसिडिक कंडीशन में हमारा यहाँ पे आएगा कार्बोनिल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में कीटो इनॉल टेट्रामराइजेशन, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, कीटो फॉर्म से स्टेबल क्या रहेगा, इनॉल, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। तो कीटो इनॉल टेट्रामराइजेशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे OH। ठीक है, तो कीटो इनॉल टेट्रामराइजेशन, तो जैसे हमने इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन किया, एसिडिक कंडीशन में सिंपली ये ऑक्सीजन की लोन पे प्रोटोनेट हुई, यहाँ से रिंग से अटैक हुआ, क्योंकि ये हमारा ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये सेकेंड वाले केस में भी ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट वाले केस है, ठीक है, स्पेस के कारण मैंने लिखा है, लेकिन पीडीएफ में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ये फर्स्ट वाली केस है, यस। नेक्स्ट ये जो है, ये सेकेंड वाली केस है। थर्ड वाले केस में हमारा जो है, थर्ड वाले केस में बनेगा नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन बनेगा, पीडीसी से डबल बॉन्ड भी जो रिंग के अंदर है वो रिड्यूस हो जाएगी, हमें रिडक्शन नहीं करना है, ठीक है, तो थर्ड नहीं आएगा। फोर्थ वाले केस में बियर विनेगर ऑक्सीडेशन, और बियर विनेगर ऑक्सीडेशन से कार्बोनिल के जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होते हैं, उस डायरेक्शन में ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, और हाइड्रोलिसिस में ईस्टर हाइड्रोलिसिस करने के बाद OH बनेगा, विच इज सिंपली वन नेप्थॉल, वन नेप्थॉल। वन मतलब क्या है, जो हमारी रिंग है, दोनों रिंग उसके जंक्शन के नेक्स्ट वाला नंबर 1 होता है, इस जंक्शन के नेक्स्ट वाला नंबर 1, यहाँ पे भी जंक्शन के नेक्स्ट वाला नंबर 1। तो 1 नेप्थॉल पहले में, दूसरे में और चौथे में मिल सकता है, तीसरे में पॉसिबल नहीं है। मैकेनिज्म आपके सामने, समझ में आ रहा है दोस्तों, कलर चेंज किए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर का क्वेश्चन जो है, द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो MSQ टाइप का क्वेश्चन है, इज आर आया है, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली ETMGBR, ये तो होगा नहीं, डायरेक्ट एडिशन करेगा। यहाँ पे कॉन्जुगेट एडिशन कौन करता है, NBULI ब्यूटिल लिथियम में, तो ये भी नहीं करेगा। ब्यूटिल लिथियम होगा तो यहाँ से सिंपली प्रोटॉन पिक करके हमारा ET पे अटैक होगा, लेकिन डबल बॉन्ड कैसे रिड्यूस होगा, नहीं होगा, तो सेकेंड वाला भी नहीं है। BET3 O2 कैटालिटिक, ये भी नहीं, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट बोल रहा है नहीं, तो गिलमन रिएजेंट ये इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों हमारे पास एक साइक्लोपेंटेनोन का स्ट्रक्चर है, विच इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और इसमें हमने यूज किया है ET2CuLi, विच इज अ गिलमन रिएजेंट। ये क्या है, गिलमन रिएजेंट है। एंड यू नो दैट गिलमन रिएजेंट क्या करेगा, माइकल एडिशन करेगा, जो ET है उस पर्टिकुलर ET निगेटिव का अटैक पर्टिकुलर यहाँ पे होगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और जैसे ऑक्सीजन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी, जनरेशन ऑफ इनोलेट, यहाँ पे अटैक किया है ET ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, वर्कअप में प्रोटोनेशन विल बी टेक्स प्लेस, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होके यहाँ से प्रोटोनेशन होगा, एंड प्रोटोनेशन फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस, यहाँ पे कार्बोनिल, और कार्बोनिल के बीटा पोजीशन पे ET, तो ये पॉसिबल है इन केस ऑफ विल्मन रिएजेंट। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। IIT जाम 2023 का एक क्वेश्चन था, रिसेंटली एक एग्जाम हुई थी, उसका एक क्वेश्चन है, 2 मार्क के सेशन में क्वेश्चन आया है। पार्ट
बी सेक्शन का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का क्वेश्चन भी देखिए। एसिड का कन्वर्ट सॉरी कीटोन का कन्वर्जन एसिड, मतलब आपके दिमाग में हेलोफॉर्म टेस्ट के बारे में आना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। जैसे कि अगर हमने देखा बेस यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ I2, excess amount of base in presence of I2, हेलोफॉर्म टेस्ट, ये CH3 है। तो पहले बेस कहां से प्रोटॉन पिक करेगा दोस्तों? पर्टिकुलर एक्सेस अमाउंट में गिवन होगा। बेस कहां से प्रोटॉन पिक करेगा दोस्तों? अल्फा टू कार्बोनिल विच इज मोर एसिडिक प्रोटॉन, यस और नो? यस। तो यहां से प्रोटॉन पिक किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टूवर्ड्स कार्बोनिल एंड जनरेशन ऑफ इनोलेट। पहले क्या जनरेट किया? इनोलेट। इनोलेट केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनोलेट केमिस्ट्री के बेसिस से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में रहे, चाहे वो आईआईटी जाम की एग्जाम हो या फिर गेट की एग्जाम हो। इनोलेट केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन एनायन के रिएक्शन मैक्सिमम आपके एग्जाम में रहेंगे। उसके बाद है I2। तो सिंपली ये जो बॉन्ड है आगे शिफ्ट होके इनोलेट के थ्रू आयोडीन पे अटैक होगा, लॉस ऑफ आयोडीन। जैसे आयोडीन लॉस होता है यहाँ पे मिथिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ आयोडीन बाइंड हुआ। रिपीट टेलीकास्ट जो मैंने रिएक्शन बताई वैसे और 2 बार घटेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा पोजीशन पे हमारे कितने हाइड्रोजन है? अल्फा 3 हाइड्रोजन है। तो 3 आयोडीन यहाँ पे बाइंड हो गए। एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन यूज किया है। तो दोनों आयोडीन जाके रिपीट और रिपीट रिएक्शन करने के बाद सिंपली आप देखोगे यहाँ पे मिथिल ग्रुप है नेक्स्ट, यहाँ पे कार्बोनिल, और कार्बोनिल के नेक्स्ट कार्बन पे एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन और तीसरा आयोडीन बाइंड हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में जो NaOH था OH माइनस अब यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, और जैसे बॉन्ड ओपन क्लोज होता है लॉस ऑफ कार्बनाइन, एक कार्बन कम हुआ है। स्टार्टिंग मटेरियल में से एक कार्बन क्या हुआ है? कम हुआ है। तो यहाँ से कार्बनाइन लॉस होके फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे रहेगा मिथिल ग्रुप, यहाँ पे रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। दिस रिएक्शन इज सिंपली हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसके लिए ये OH जो है वो बाद में प्रोटोनेशन होने के लिए HCl दिया है। एसिडिक कंडीशन में जो कार्बोनाइन हुआ है वो कार्बोनाइन भी प्रोटोनेट होने वाला है। तो जो रिएक्शन है यहाँ पे गिवन है हेलोफॉर्म टेस्ट, आप सभी को पता है। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH I2 गिवन होगा। ठीक है। HCl क्यों दिया है? एक्वस HCl, जो हमारा कार्बन अनाइन बाहर निकलेगा वो आइडोफॉर्म हो क्लोरोफॉर्म हो, वो क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म हमें मिले, मतलब HCl3 आइडोफॉर्म, HCCl3 क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट विच इज सिंपली कॉल्ड एज हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट से हम जो कीटोन है उस कीटोन का कन्वर्जन एसिड में कर सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस, वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आईआईटी जाम 2024 अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए उस एग्जाम में पार्ट ए में पहले सेक्शन में क्वेश्चन आया था। 13 नंबर का क्वेश्चन है। पहले क्या दिया है? हमारे पास 2 रिंग है। फर्स्ट रिंग विच इज अ 6 मेंबर रिंग फर्दर कनेक्टेड विद अनदर 6 मेंबर रिंग। यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री लिखे, डजेंट मैटर, प्रोडक्ट में भी स्टीरियो केमिस्ट्री सेम है। इसमें डबल बॉन्ड है। ओजोनालाइसिस जब करेंगे तो दोनों साइड में ओजोनालाइसिस इन प्रेजेंट ऑफ डाइमिथिल
सल्फाइड हमारा ओजोनोलाइसिस होता है, तो जो रिंग है जिसमें डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गए और यहाँ पे कार्बोनिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, यहाँ पे भी आप देखोगे कार्बोनिल अल्डिहाइड का फॉर्मेशन है ना। तो सिंपली अल्डिहाइड फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है एच एच डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों डायरेक्शन में कार्बोनिल लिखने हैं, दोनों डायरेक्शन में क्या लिखना है कार्बोनिल, विच इज अ सिंपली ओझोनोलाइसिस रिएक्शन। ये हमारा ओझोनोलाइसिस का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है एक्वस NaOH। यू नो दैट एक्वस NaOH गिवन है, मतलब ये क्या है अल्डोल की बात हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो ओझोनोलाइसिस रिएक्शन है और सेकंड स्टेप जो है वो अल्डोल कंडेंसेशन है। अल्डोल कंडेंसेशन मतलब अल्फा से प्रोटॉन पिक होगा, यस और नो, दोनों अल्फा सेम है, कनेक्टिविटी कोई भी देख लो, तो NaOH यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इनोलेट फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस, इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही इनोलेट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड O नेगेटिव H, इनोलेट बना। This enolate further attack on this particular carbon and electron density move towards oxygen. Intramolecular aldol reaction, intramolecular aldol। जैसे aldol होगा यहाँ पे देखिए ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे अटैक हुआ है तो OH बना, यहाँ से अटैक हुआ है तो ये 5 मेंबर रिंग बनी और यहाँ पे क्या था C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस। एलिमिनेशन रिएक्शन से पहले हम इस मॉलिक्यूल को अगर अच्छे तरीके से लिखते हैं तो 6 मेंबर रिंग, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग में यहाँ पे सिंपली हमारा क्या है अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है ना। तो अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पे है पर्टिकुलर एक कार्बन छोड़ के यहाँ से अटैक हुआ है, तो यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप CHO, और CHO के नेक्स्ट में क्या है सिंपली CHO के नेक्स्ट में OH ग्रुप, तो यहाँ पे हमारा OH ग्रुप। नेक्स्ट में ये एलिमिनेशन विल बी टेक्स प्लेस, आफ्टर एलिमिनेशन फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिला है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या है सही आंसर होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा 5 मेंबर रिंग, सही है ना, ठीक है। तो पहले अल्डोल, ये थोड़ा सा अगर कहीं पे ये हुआ है 1 नंबर रिंग, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो 5 नंबर पे अल्डेल, यहाँ पे मैंने अगर 5 नंबर लिखा, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये अल्फा बीटा ये 1 नंबर है, जहाँ पे OH बना था ये 2 नंबर, 1 2 3 3 4 और 5, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है प्रोडक्ट लिखते समय, ध्यान से देखिए। लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, सिंपली अल्डिहाइड की पोजीशन देख लेना है ना। यहाँ पे मुझे कोई ना कोई तो दिक्कत आ रही है। फर्स्ट है ओझोनोलाइसिस, सिंपल ओझोनोलाइसिस रिएक्शन से स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो ओझोनोलाइसिस रिएक्शन करेंगे O3 से, तो ओझोनोलाइसिस रिएक्शन से 6 मेंबर रिंग CH2 C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड बना, यहाँ पे भी CH2 C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड बना। पर्टिकुलर इस अल्डिहाइड का यहाँ पे अटैक किसी भी एक डायरेक्शन से करो, जैसे अटैक हुआ यहाँ पे हमारे पास 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे
सिंगल बॉन्ड अटैक हुआ है तो यहाँ पे OH बना है, अटैक यहाँ से हुआ है तो ये हमारा C डबल बॉन्ड OH। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट में 6 मेंबरिंग कनेक्टेड विद 5 मेंबरिंग। यहाँ पे आया है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के यहाँ पे होना चाहिए ना लेट CHO। तो इस CHO की पोजीशन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। एक बार आप जो है क्वेश्चन, यहाँ पे टाइपो मिस्टेक हो सकता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक्चुअल में वहां से सर्च कर लेना, क्योंकि रिसेंटली जो एग्जाम है 2024 की उसका एक क्वेश्चन है। फर्स्ट ओजोनोलाइसिस, नेक्स्ट अल्डोल कंडेंसेशन। तो मैकेनिज्म तो अल्डोल कंडेंसेशन का ही है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में बाद में अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में 5 मेंबर रिंग बनेगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट इस अल्डेहाइडिक ग्रुप के पोजीशन पे है, वो रिंग के जंक्शन वाले कार्बन पे होना चाहिए, यहाँ पे जंक्शन वाले कार्बन पे नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये भी जाम 24 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल लिथियम। सेकेंडरी ब्यूटिल लिथियम कहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा दोस्तों, सेकेंडरी ब्यूटिल लिथियम एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मोर एसिडिक सेंटर, यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा। डायथेन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण दिस कार्बन इज हाईली स्टेबल। हमारे पास फिर क्या है, Br CH2 पीएच। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, लॉस ऑफ Br। जैसे Br लॉस होगा दोस्तों, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है पीएच, और अटैकिंग स्पेसिस हमारी क्या थी, डाइथायन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, Hg क्या करेगा, इसे डीप्रोटेक्टेड करेगा। डीप्रोटेक्शन करने के बाद यहाँ पे H है तो अल्डिहाइड बनेगा, है ना, अल्डिहाइड बनेगा, 1 2 3 कार्बन और पीएच। उसके बाद मिथेनॉल है तो इस मिथेनॉल का अटैक होगा, MaOH, अटैक ऑन दिस सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और जैसे ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी O नेगेटिव। अटैकिंग स्पेसिस क्या है, MeO मिथेनॉल, सिंगल बॉन्ड पीएच। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, MeOH, Me which is connected with OH which having BF3 के प्रेजेंस में हमारा मिथेनॉल है तो O इस पे अटैक करेगा, ये हमारा बोरॉन के साथ BF3OH लॉस होके फाइनल प्रोडक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो हमारे सिंपली रीएजेंट लेक्चर नंबर 2 के क्वेश्चन थे। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको इस क्वेश्चन में अल्डिहाइड की पोजीशन चेक करने के लिए कहा है। अल्डिहाइड हमारा विच पोजीशन, जंक्शन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे होना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेप ओजोनोलाइसिस, सेकंड स्टेप सिंपली हमारा अल्डोल कंडेंसेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम रिमेनिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। होपफुली क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई क्वेरी है तो आप चैट सेशन में भेज सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स अ लॉट।